हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी लेकर आया हूँ जिस कंपनी का नाम है CSB बैंक। तो ये जो बैंक जो है ये बेसिकली जो है इसका जो पहले जो बैंक का जो नाम जो होता था ये कैथोलिक साइरियन बैंक लिमिटेड के नाम से है। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया विद अ हिस्ट्री ऑफ ओवर 98 years and a strong base in Kerala. बैंक फोकस ऑन SME रिटेल एंड NRI कस्टमर्स। ठीक है, इसके बाद में जो है बैंकिंग इनका जो सेगमेंट जो है रिटेल बैंकिंग जो है वो 59% के आसपास में है। ऑफर्स प्रोडक्ट लाइक कासा अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, मींस इनका जो है सैलरी अकाउंट और जो है बिजनेस अकाउंट जो है करंट अकाउंट जो है वो ये इसमें देते हैं। डिपॉजिट, लोन, फॉरेक्स, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन, इन सारी चीज़ों में जो है ये फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं और पर्सनल लोन देते हैं। होलसेल बैंकिंग जो है इसमें ये 23% का जो है करते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, फोकस ऑन कॉर्पोरेट लेंडिंग, कैपिटल मार्केट्स, सिक्योरिटाइजेशन एंड सप्लाई चेन फाइनेंस। उसके बाद में ट्रेजरी मैनेजमेंट 14% के आसपास में है। SME बैंकिंग 4% के आसपास में। की परफॉर्मेंस इंडाइसिस अगर देखा जाए तो निम जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ये 5% के आसपास में रहता है और फाइनेंशियल ईयर 24 में जो है ये 5.48 के आसपास में रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो बेसिकली जो है 23 में 5.4 था और 23 में 5.4 था और 24 में जो है ये 5.09 हुआ है, जो कि थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। कासा रेशियो जो है वो 27% के आसपास में है और पहले जो था वो 32% के आसपास, तो कासा रेशियो में भी डिक्रीज़ हुआ है। CRAR जो है ये 27 से 24% के आसपास में हुआ है और NPA जो है ये 1.26 से 1.47 NPA भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है। नेट NPA जो है ये भी जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 0.35 से 0.51 हो चुका है, तो ये दोनों नेगेटिव में आ गया। PCR जो है वो 92% से जो है 86% में आ गया। लोन पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो इसका जो ग्रोस एडवांस लोन जो है वो 24,000 करोड़ के आसपास में, जबकि पिछले साल में देखा जाए तो 20,000 करोड़ के आसपास में था। तो इसमें जो है ये इंप्रूवमेंट हुआ। गोल्ड अगर एडवांस मिक्स जो है इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन से लोन कितना दे रहे थे। गोल्ड लोन सबसे ज़्यादा है इनका 48%, कॉर्पोरेट लोन जो है 24% है, रिटेल लोन 17% है एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज लोन जो है 11% के आसपास में। डिपॉजिट अगर देखा जाए तो टोटल डिपॉजिट जो है वो 29,700 करोड़ के आसपास में जो है वो हुआ है। पहले जो है 24,000 करोड़ के आसपास में जो है 23 में हुआ था। इट मीन्स कि इसमें जो है ग्रोथ जो है इनकी डिपॉजिट में जो है ये ग्रोथ हुआ है। आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट कासा इज 27% एंड टर्म डिपॉजिट इज 73%। तो कासा का जो है वो 27% है, काफ़ी कम है। आइडियली अगर आप बड़े बैंक में देखोगे तो 40% के आसपास में कासा रेशो होता है और टर्म डिपॉजिट जो है वो 73 के आसपास में है। ब्रांच की अगर मैं बात करेंगे तो दिस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 779 ब्रांच एक्सक्लूडिंग द 3 सर्विसेज ब्रांच एंड 3 asset रिकवरी ब्रांच and 731 ATMs spread across the country. There is an increase in the number of outside Kerala branches from 48% in June 2021 to 65% in March 2024. तो केरला के अलावा जो है बाहर के एरिया में भी जो हैं दे आर ट्राइंग टू गेट देयर ऑफिसेस। ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो सेमी अर्बन में जो 47% है, मेट्रोपॉलिटन में 24% है, अर्बन में 20% है, रूरल में 9% के इनके ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन है। टर्न अराउंड अगर देखा जाए तो फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग वॉज परमिटेड टू एक्वायर अ 51% स्टेक इन फाइनेंशियल ईयर 19। द बैंक देन चेंज इट्स स्ट्रेटजी इन अ वेरियस एस्पेक्ट leading to an organization transformation. FIH Mauritius Investment Limited has a large investor shareholder of 49% in March 2024, provided the company with the above 12 billion of equity, leading to the write off legacy NPA mostly by end of फाइनेंशियल ईयर 19। फोकस जो है फाइनेंशियल ईयर 25 में ये है कि द बैंक इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रोल आउट ऑफ फेज 1 ऑफ CBS माइग्रेशन। इट विल strengthen the small medium enterprises and corporate segment for a better market share without losing focus on retail, including gold. Bank has added 76 branches in financial year 24 and plan to open 60 to 75 branches during the financial year 25. It has also planned to open specialized branches to cater HNI and small medium enterprises across the countries. तो ये जो है ये इसका जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी जो है ये हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अब जो है एक बार जो है हम इसकी जो है वैल्यूएशन में इसकी जो डिटेल्स जो हैं वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 5,700 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो बड़ी कंपनी नहीं है, मीडियम एवरेज कंपनी है। यहीं पर ही इसका ROE देखा जाए तो 16% के आसपास में बैंक में ROE देखा जाता है, तो ये जो है काफ़ी बेहतरीन है।
पैग रेशियो जो है इसका जो है काफ़ी बेहतरीन है, मींस इसका जो पी है अगर ग्रोथ को डिवाइड करें तो 0.28 के आसपास में आ रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 379 के आसपास में है, जबकि इसका जो करंट वैल्यू जो है 332 है। इट मीन्स की जो है आपका जो वैल्यूएशन है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम है, जो कि एक पॉजिटिव है। वहीं पर ही अगर इंडस्ट्रीज़ के प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ तो वो 1.6 है, जबकि इसका जो स्टॉक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1.52 है, जो कि पॉजिटिव साइड में है। वहीं पर ही अगर स्टॉक का जो है इसका खुद का स्टॉक का ये अगर मैं देखूं सीएसबी बैंक का तो 10.5 है। वहीं पर ही अगर पूरे इंडस्ट्री का अगर जो है पी रेशियो देखो तो 12 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं जो है चाहे पी रेशियो से कंपेयर करूं चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपेयर करूं, दोनों ही केस में जो है मुझे जो है ये अभी जो है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। करंट प्राइस से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका जो वैल्यूएशन जो है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी हमें ये अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद में जो है इसके जो है एक बार हम जो है इसकी स्टॉक प्राइस की जो है मूवमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम से जो है अगर मैं देखूं तो इसको हम जो है बाद में डेफिनेटली डिटेल में देखेंगे। तो ये जो इसमें जो एक लेवल था 2021 में, इसी लेवल के आसपास में जो है ये हमें अभी ट्रेड करने को जो है ये दिख रहा है। तो ये जो है ये अभी हम डेफिनेटली देखेंगे कि ये जो 21 जो था और अभी जो है इसमें क्या प्राइस में डिफरेंस आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो है हम इसमें ये देख लेते हैं कि इसका जो पीई रेशियो जो था, अगर मैं एवरेज के लास्ट के 5, 10 या 3 साल में देखूँ तो इसका जो जो एवरेज है मीडियन जो है इससे जो है ये हमें उसके आसपास में दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं 5 साल 10 साल में देखूँ तो इसका जो मीडियन है उससे हमें कम पी में देखने को मिल रहा है। जबकि हमें जो है जब भी हम बैंकिंग स्टॉक को ज़्यादा देखते हैं तो हमें पी से ज़्यादा जो है कंसर्न जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू में ज़्यादा देना चाहिए। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अगर 5 साल में देखूँ तो ये जो है इसके जो लोएस्ट जो इसका जो लेवल जो था उसके आसपास में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है, जो कि जो है ये 1.4 के आसपास में। तो लोएस्ट लेवल में प्राइस टू बुक वैल्यू है। वहीं पर ही अगर जो है इसको 5 साल को ना देख के अगर मैं 10 ईयर्स में भी देखूँ तो ये भी जो है हमें ये लोएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू इसमें लोएस्ट में जो है चल गया है 1.4 के आसपास में, जो कि एवरेज में 1.9 के आसपास में रहता था। काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये जो 1.4 जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये आगे जाके जो है 1.9 को मैच करेगा। और आने वाले टाइम में अगर इसमें बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि अभी जो है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में डिप है तो हमें अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, आने वाले टाइम में बैंकिंग स्टॉक की जो है उसकी अगर वैल्यूएशन इंप्रूव होती है तो हमें इस तरीके का हाइक जो यहाँ पे हमें 2021 में देखने को मिला था, इस तरीके का अगर प्राइस टू बुक वैल्यू में अगर इसका इंक्रीमेंट होता है तो डेफिनेटली जो है इसका जो प्राइस, इसका जो स्टॉक का जो प्राइस है इसमें हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट जो है आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से जो है अगर जो है इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें तो बैंकिंग स्टॉक जो है इसके हिसाब से हमें प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसका ये है कि अगर लास्ट 5 साल का अगर ग्रोथ देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है 37% के आसपास का। वहीं पर ही अगर इसके जो कॉन्स अगर देखा जाए तो कंपनी जो है रिपीट प्रॉफिट देने के बाद में भी जो डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, जो कि अगर कोई ऐसा बैंक है जो कि ग्रोथ फेज़ में है तो उसमें जो है ये हम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये बैंकिंग में जो है हमें ये ज़्यादा जो है इसको हम वैल्यू नहीं देते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग जो है 9.7% जो है ये रिड्यूज़ हुई है। इसको जो है हम आगे देखेंगे कि इसमें जो है अगर प्रमोटर ने होल्डिंग रिड्यूस करी है तो क्या इसका बायर एफआईआई डीआईए है कि या इसका रिटेल है। अगर एफआईआई और डीआईए इस जो इन्होंने जो अपनी जो होल्डिंग डिक्रीज़ करी है ये एफआईआई डीआईए कंज्यूम करता था, ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव वाली बात हो जाती है। कॉन्टीजेंटी लाइबिलिटी जो है वो 3002 करोड़ की इसके पास में दिख रही है। इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन का जो है रिस्क लग रहा है और अदर इनकम का जो है 636 करोड़ का जो है यहाँ पे इनको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो है एक बार जो है इसके पीयर्स कंपैरिजन कर लेते हैं। तो पीयर्स कंपैरिजन में जो है अब अगर हम पीयर्स अगर हम कंपैरिजन कर लें तो पीयर्स कंपैरिजन जो है हम इसको कर लेते हैं। तो पीयर्स कंपैरिजन में आपको जो है ये देखने को मिल रहा है कि अगर मैं जो है इसका वैल्यूएशन वाइज में देखूं, जो कि करंट मार्केट बाय बुक वैल्यू देखते हैं बैंकिंग स्टोर में, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो इसका जो सीएसबी बैंक जो है ये अभी जो है सबसे अच्छे वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। वहीं पर ही अगर हम दूसरे किसी भी देखते हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, चाहे वो कोटक बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, जितने बड़े बैंक हैं इसकी जो वैल्यूएशन जो है इससे काफ़ी हाई देखने को मिल रही है। इसका जो मीडियन जो है 1.6 है, जिससे जो है मीडियन से भी जो है इसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम है। वहीं पर ही जो है एक दूसरा जो फैक्टर जो है इसमें जो है आरओई का रहता है। अगर क्योंकि बैंक में हम जो है आरओसी के बदले आरओई देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि हम जो है आरओसी इसलिए नहीं देखते क्योंकि आरओसी जो होता है ये इंक्लूड करता है कि कितना जो है इसमें लोन भी लिया है। बट बैंक के केस में जो है लोन जो है दैट इज़ वर्क एज एन इन्वेंट्री, क्योंकि ये आगे जो है वो लोन में लेते हैं, चाहे वो कासा रेशो से लें, चाहे वो जो है
डायरेक्ट जो है आरबीआई से लें, उसके बाद में जो है आगे वो जो है उनको अपना कुछ परसेंटेज मार्जिन जो है वो रख के जो है आगे रिटेल को या किसी भी कॉर्पोरेट को जो है वो लोन देते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉड्यूल है, इसलिए हम जो है आरओई जो है ज़्यादा हम जो है फोकस करते हैं ऑन बैंकिंग स्टॉक एंड एनबीएफसी स्टॉक्स। ठीक है, तो इसमें जो है देखेंगे कि आरओई सबसे बेहतरीन किसका है। तो अब ये देख लेते हैं कि सबसे बेहतरीन जो है, अगर इसमें भी अगर आप देखोगे तो सीएसबी बैंक का जो है आरओई जो है सबसे बेहतरीन है। जबकि ये जो है आपका, चाहे आप इसको एचडीएफसी से, आईसीआईसीआई से, कोटक से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसकी जो आरओई जो है ये काफ़ी बेहतरीन है अपने पीयर से। तो जितने बड़े भी बैंक हैं उससे भी जो है काफ़ी अच्छा आरओई ये जनरेट कर पा रहा है आने, मतलब कि अगर मैं 3 साल का ड्यूरेशन में देखूँ। तो वहीं पर ही जो है पैग रेशो अगर मैं देखूँ कि पी वर्सेस ग्रोथ जो है अगर मैं देखूँ तो इसका जो है 0.28 है। ये भी अगेन जो है ये बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। ये जो है जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो अगर आप ये देखेंगे कि चाहे जितने भी जो है इसकी जो पास में जो है आईसीआईसीआई बैंक का एक मिनिमम आ रहा है 0.31, इसका मतलब ये होता है कि पैग रेशो का मतलब होता है कि कितना जो है इसका पी है और कितना जो है ये ग्रोथ कर रहा था। पी को जो है अगर इसको डिवाइड बाय अगर हम ग्रोथ करते हैं तो ये जो है था पैग रेशो उसको कहते हैं। तो ये जिसका जितना कम हो उतना बेहतरीन होता है। ऑल टाइम हाई से अगर मैं इसको अभी देखूँ तो ऑल टाइम हाई से जो है ये मुझे करीबन जो है 21% के आसपास में जो है एक अच्छे नीचे गिरने के बाद में जो है ये हमें जो है अभी अवेलेबल है। इसके बाद में अगर हम सेल्स का जो है देख लेते हैं कि 3 साल में सेल्स जो है अभी किस तरीके से ग्रो करी है। तो अगर ये देखा जाए तो ये 16.7% के आसपास में ग्रो करा है। तो मैं इसको बोलूँगा कि ठीक ठीक है, मीडियम लेवल में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बैंक हैं जो कि जो है 30% से 31% से 20% के आसपास में ग्रो करा है। तो ये जो है ये 16% से जो है ये 3 साल में ग्रो कर पाया। तो बहुत एग्रेसिवली ग्रोथ तो नहीं है, बट मैं ये कहूँगा कि इसका जो आरओई है जो है वो काफ़ी बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू द अदर बैंक्स। और इसका जो वैल्यूएशन है करंट मार्केट बाय बुक वैल्यू जो है ये काफ़ी इसका बेहतरीन है। तो मैं ये बोलूँगा कि आउट ऑफ 3 पैरामीटर्स जो है, वैसे तो अदर पैरामीटर्स में भी जो है दे आर एट गुड लेवल, बट अगर मैं इस 3 लेवल में अगर मैं बात करूँ आरओई, सेल्स एंड करंट मार्केट बाय बुक वैल्यू, तो करंट मार्केट में बुक वैल्यू में ये नंबर 1 है, आरओई में नंबर 1 है, और सेल्स वैल्यू जो है 3 साल की अगर जो चेंजेस जो है उसमें जो है ये 16% है। जो कि जो है मैं ये कहूँगा कि 16% का भी अगर ग्रोथ कर पा रहा है बैंक तो ये भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये 17.7 है, और सेल्स जो है वो 16% है, ये आसपास में है। तो ये भी जो है ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, इसमें जो है अगर आरओई ज़्यादा बेटर हो और सेल उसके आसपास में हो तो ये जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट जो है अगर इसमें हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट दे रहे हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में जो है हमें ये दिख रहा है, विजिबल है कि लास्ट जो जून 2023 में जो है और अभी को अगर हम कंपेयर करें तो 600 करोड़ से 683 करोड़ का बिजनेस जो है वो 832 करोड़ हो गया है। वहीं पर ही अगर जो है नेट प्रॉफिट जो है जो 156 करोड़ के आसपास को रहता था वो जो है वो घट के जो है 113 करोड़ के आसपास में आ गया। अब इसका जो है ये मेजर रीज़न जो है ये हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जो मार्जिन जो पहले 13% के आसपास में जो था वो जो मार्जिन जो है वो घट के जो -2% के आसपास में हो गया है। इसी वजह से जो इसका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो -19% है। और अदर इनकम से जो है इसका जो बिज़नेस जो आ रहा है, अदर इनकम के हिसाब से इसका बिज़नेस आने के बाद में जो है इसलिए इसके पास में 113 करोड़ का जो है यहाँ पे फंड आ रहा है। तो दोस्तों जब भी हम बैंकिंग स्टॉक को जब हम एनालाइज करते हैं तो तब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मार्जिन जो अभी 2% का जो आया है माइनस में, क्या ये लॉन्ग लास्ट है, आगे आने वाले टाइम में भी क्या ये माइनस में रहने वाला है। तो अगर हम मार्च को अगर हम देखेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 को देखूँ तो इसमें जो है अगेन जो है 600 करोड़ के आसपास में जो बिज़नेस जो इन्होंने करा था, यहाँ पे 795 के आसपास में जो है इन्होंने बिज़नेस करा है। वहीं पर ही अगर जो है इसका प्रॉफिट में अगर देखें तो 156 से जो है ये 151 के आसपास में आ गया है। अच्छा सॉरी, पहले जो जून का जो हमने था वो 132 से हमने कंपेयर करना था। 132 से जो है हम इसको 113 को करेंगे और 156 से जो है इसको 151 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, वहीं पर ही जो है अगर मैं दिसंबर का अगर मैं जो है ये अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो बिज़नेस जो है 600 करोड़ के आसपास में जो बिज़नेस जो होता था वो अभी 750 करोड़ के आसपास में है। वहीं पर ही जो प्रॉफिट जो है वो जो 156 करोड़ का जो रहता था वो 150 करोड़ में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर अभी जो हमने 3 क्वार्टर में जो भी हमने डिस्कस करा था उसमें क्या है कि जो फाइनेंशियल मार्जिन जो इनका 20, 13 और 8% के आसपास में रहता था वो 10%, 1% और -2% के आसपास में रह गया है। तो ये जो वेरिएशन जो आ रहा है फाइनेंशियल मार्जिन में जो है ये जो डिक्रीज़ हो रहा है ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब भी इंक्रीज़ होगा तो इसका जो है बेनिफिट जो है हमें डेफिनेटली मिलेगा। आपको दोस्तों ये जो है हमेशा ध्यान रखना है कि कंपनी का जो है सेल्स जो है
वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। जब सेल्स जो है कंटिन्यूसली जब सेल्स ग्रो कर रहा है तो आने वाले टाइम में वो अपने जो है नेट प्रॉफिट को डेफिनेटली जो है वो ग्रो आने वाले टाइम में कर ही लेंगे। अब यहाँ पे आप देख लो कि इनकी जो सेल्स जो है ईयर्स बाय हर क्वार्टर में जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो इंक्रीज ही कर रही है। 680 से 687, 762, 795 एंड 832 करोड़। तो ये जो है ये डेफिनेटली जो है एक इंक्रीजिंग फेज में है। और इसके अलावा जो है इनका जो है जो सेकंड कंसर्न जो है वो इनका कंसर्न ये है कि इस कंपनी में जो है थोड़े से जो कंसर्न जो है वो हमें एनपीए के कंसर्न दिख रहे हैं। जो इसका जो एनपीए जो है जो कि घट के जो है 1.27 के आसपास में घट के 1.22 आ गया था। अब ये जो है इसका एनपीए फिर से जो है बढ़ के जो है 1.47 और 1.69 के आसपास में आया है। और इसका जो है वहीं पर ही जो नेट एनपीए जो है 0.31 का जो रहता था वो 0.51 के आसपास में और 0.68 के आसपास में जो है ये आ गया। तो ये जब भी एनपीए जब ये इंक्रीज़ होता है तो ये हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव होता है कंपनी के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो है पैसे जो ये मार्केट में दे रहे हैं तो ये इफ़ेक्टिवली जो है उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके हिसाब से उनका जो है प्रोविजनिंग उनको बढ़ानी पड़ रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रोविज़न जो है ये इनको जो है ये इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में जो है एक बार जो है हम इसके रेवेन्यू में देख लेते हैं कि रेवेन्यू में जो है किस तरीके से जो है इन्होंने ग्रोथ करा हुआ है। अगर मैं रेवेन्यू का जो है अगर मैं ग्रोथ चेक करूं तो रेवेन्यू में जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रोथ करा है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर अगर मैं देखूँ तो जो 22, 23 और 24 में जो है 2000 करोड़, 2300 करोड़, 2900 करोड़ और अभी जो है लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ में जो है 3076 करोड़ के आसपास में इन्होंने जो है बिजनेस करा है। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 458 करोड़ से 547 करोड़, देन 567 करोड़ और अभी जो है लास्ट में 548 करोड़ के आसपास में जो है इन्होंने ट्रांजैक्शन करी। अब ये जो अगेन ये जो डिप जो आया हुआ है इसी के कारण से ही जो है हमें ये 20% लेस प्राइस में मिल रहा है। और इसका जो मेजर जो कारण ये है कि इसका जो फाइनेंशियल मार्जिन जो करीबन जो है पीछे 20 और 8% के आसपास में जो रहता था वो जो है अभी जो है वो घट के जो है हमें कितने परसेंट में 3% के मार्जिन में मिल रहा है। तो ये जो एक डिप जो हुआ है ये नेगेटिव है, बट आने वाले टाइम में ये नेगेटिव जो भी ये रिजल्ट आया था इसको ऑलरेडी जो है अपने स्टॉक प्राइस में जो है इसने रिफ्लेक्ट कर चुका है। इसलिए जो हमें स्टॉक प्राइस जो है समवेयर अराउंड जो है 20% के आसपास में ये हमें डिप में मिल रहा है। इसके अलावा जो है इसका जो है बेस्ट पार्ट ये है कि इसका जो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ जो है अगर आप देखेंगे कि लास्ट 3 ईयर्स में जो है इसने 37% के हिसाब से जो है इसने अपना प्रॉफिट को ग्रोथ करा है। बल्कि इसका जो स्टॉक की जो मूवमेंट है वो सिर्फ 4% के आसपास हुई है। वहीं पर ही जो है लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ में जो है इसका थोड़ा सा डिप हुआ है और स्टॉक में जो है वहाँ पे भी फिर से जो है थोड़ी सी इसने मूवमेंट दी हुई है। लेकिन ये जो इस तरीके का जो ये जो गैप क्रिएट हो गया है कि 37% और 4% का जो है कि प्रॉफिट तो 37% से ग्रो कर रहा है, सेल्स जो है वो 16% से ग्रो कर रहा है, लेकिन जो इसका जो प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 4% से ग्रो कर रहा है। जब इस तरीके का जब ये डिफरेंस आता है, इस तरीके का डिफरेंस जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता है। मैक्सिमम जो है वह 5 साल जो है अगर ये सर्वाइव कर जाए तो आने वाले 3 से 5 साल नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में ये जो गैप जो होता है ये फुलफिल हो जाता है। इसके अलावा जो है अब जो है एक बार जो इनके रिज़र्व वगैरह चेक कर लेते हैं, रिज़र्व वगैरह कितने इंप्रूव हुए हैं। तो 2022, 23 और 24 में जो है अगर आप ये देखेंगे तो रिज़र्व जो है 2478 करोड़ से जो है 3000 करोड़ के आसपास में हुआ है। उसके अभी जो है 3630 करोड़ के आसपास में रिज़र्व भी बढ़े हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइड फॉर अस। इसके बाद में वहीं पर ही जो है अगर फिक्स एसेट्स भी देखें तो क्योंकि इनके जो है ये नंबर ऑफ़ अपने बैंक वगैरह इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इनके फिक्स एसेट्स भी जो है वो लास्ट 3 साल में 288 करोड़ से लेके 319 करोड़ एंड अभी जो है 406 करोड़ के आसपास में ऑलरेडी जो है इनके बढ़ चुके हैं। टोटल एसेट्स भी जो है आप देख रहे हैं उसी तरीके से जो है 25,000 से 29,000 करोड़ और अभी जो है लास्ट में जो है 36,000 करोड़ के आसपास में इनका जो है ये टोटल एसेट्स जो है ये भी जो है इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है एक बार जो है हम इसका जो है कैश फ्लो जो है ये भी एक बार जो है हम चेक कर लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो 2024 में जो है अच्छा निकाला है 2211 और 1783 करोड़ के आसपास में। पीछे जो है कुछ बार जो है इसका माइनस में भी गया हुआ है। रेशियोज अगर आप देखेंगे तो इसका जो है इस बार जो इसका जो ROE जो है वो थोड़ा सा इसमें रिड्यूस हुआ है, जो कि आसपास हमें जो है 16% के आसपास में दिख रहा है। इससे पहले जो है 19% का जो है इसने 2 साल तक मेंटेन करा था। अभी जो है ये थोड़ा सा जो है इसमें भी डिप हुआ है, जो कि हमारे लिए अगेन जो है ये नेगेटिव माना जाएगा। बट आने वाले टाइम में अगर ये जो है ये इंप्रूव करके 19 में जाता तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर पीछे की तरफ जो कि इसका जो है 1%, 11%, 10%, -24% या -17% या 5% में जाता था, ये हमारे लिए जो है ये काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा।
बट काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये जो है 16% से जो है ये आगे की तरफ में इम्प्रूव भी करे। अगर इम्प्रूव करता है तो ये हमारे लिए जो है ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब जो है इसका जो है एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है इसका जो है सबसे बड़ा इशू यही था कि इसमें जो है प्रमोटर ने काफ़ी होल्डिंग जो है वो सेल करी थी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि मार्च में जो है इसने जो होल्डिंग सेल करी थी 49% से जो है ये 40% में आ गया था, 9% के आसपास में है। अब ये जो मूवमेंट जो है ये किस में हुई है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि FII ने जो है जो 4.9% के आसपास में था, 12% के आसपास में इन्होंने जो है ये बाय करा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। वहीं पर ही जो ये 16% के आसपास में रहता था, ये 18.7% के आसपास में, ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। वहीं पर ही जो पब्लिक जो है जो कि सबसे जो है लो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मतलब कम से कम सबसे वीक होती हैं इस तरीके से कह लो, उनके पास में जो 26.8 जो था अभी जो है 26.3 के आसपास में रह गया। ये जो है ये काफ़ी पॉजिटिव है कि जो है इसकी जो पब्लिक जो है ये रिलीज़ हुए हैं, और जो भी 9% के आसपास में जो भी प्रमोटर ने जो है वो स्टॉक में जो है अपनी सेलिंग करी थी, वो जो स्टॉक की जो सेलिंग जो है वो जो बाय जो है वो FII एंड DI ने करा हुआ, तो ये जो है ये काफ़ी पॉजिटिव जो है ये माना जाएगा। इसके हिसाब से जो शेयर पैटर्न जो भी चेंज हुआ है, प्रमोटर ने सोल्ड करी है, तो इसको हम बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बात होगी कि एक जो है बड़ा HNI जो है उस बड़े HNI से जो पैसे जो है उसने जो वो बेचे हैं, तो उसकी जो वैल्यू जो है वो दिखी है एक दूसरे HNI को। तो दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ कि जब भी कोई प्रमोटर, जब भी कोई जो है HNI जब वो सेल करता है, तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि उसको जो है कोई दूसरी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, कहीं उसके खुद के कोई एक्सपेंस वगैरह आ गए हो, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। बट जब कोई दूसरा HNI जब उसको बाय करता है, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि उसको उसमें वैल्यू दिखती है, और आने वाले टाइम में उसको लगता है कि इस वैल्यूशन में मैं जो ले रहा हूँ आने वाले टाइम में जो है वो वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो ये जो है ये काफ़ी पॉजिटिव है कि जो हमें जो है जिस वैल्यूशन में अभी हम ये ले रहे हैं, अभी रिसेंटली जो है मार्च 2024 से जून 2024 में जो कि 9% की जो है काफ़ी बड़ा जो सेलिंग जो थी वो जो एब्जॉर्ब जो करा है वो FII एंड DII ने एब्जॉर्ब करा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसकी जो है कॉन कॉल, क्रेडिट रेटिंग और एनुअल रिपोर्ट में डेफिनेटली आप जो है डीप डाइव करिएगा। मैं जो है इसके जो है एक बार जो हम एक बार नोट सेक्शन पढ़ लेते हैं। नोट सेक्शन में जो है एक बार देख लेते हैं कि इसकी जो लास्ट अगस्त में कॉन कॉल हुई है 2024 में, काफ़ी रिसेंटली इन्होंने कॉन कॉल करी है, तो उसके एक बार नोट जो है वो पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है ये चेंज इन लीडरशिप हुआ है, विद UK एंड फ्रांस एक्सपीरियंसिंग ट्रांजिशन वाइल द इंडियन मेंटेन्स a continuity with a coalition government. Anticipation of a close contest in the US with a president minded not contesting again rate cuts observed in Eurozone. However, the US rate cuts may not expect immediately, although a cycle may begin in 2024. Domestic systemic liquid has shifted back to surplus, easing short-term money market stress and lowering rates. Systematic credit growth remains robust with ongoing competition for deposit. Monsoon season shows promise potential easing inflation. Fiscal deficit target of 4.5% is positive for financial market. Project overnight rates between 6.5 to 6.75 and 10-year bond yield expected to be range between 6.8 and 7.5। वहीं पर ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हाईलाइट जो है वो ये कह रही है कि नेट profit reported of 130 crores with a provision buffer of 182 crore above the regulation requirements। तो ये तो है, ये आपको जो है यहाँ पे एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो इनका जो नेट प्रॉफिट जो है 113 करोड़ का है, ये जो है इसका कम होने का कारण जो है इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है ये भी है कि इन्होंने जो है ये प्रोविज़न में डाला हुआ है, 182 करोड़ को प्रोविज़न में डाला हुआ है। ये किस वजह से डाला है, क्योंकि ये रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है आपको एक रीज़न भी बता रहा है कि किस वजह से जो है इनका जो हमने जो ऊपर जो डिस्कस करा था कि जो इनका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट जो नेगेटिव में जो था उसका रीज़न जो है यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर करा हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एट 4.36% इम्पैक्ट बाय हायर कॉस्ट ऑफ फंड एंड रेगुलेशन चेंजेस ऑन पेनल चार्जेस। अगेन जो इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी स्क्वीज़ हुए हैं। इसका जो रीज़न जो है ये अगेन बता रहे हैं कि हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड है। ये जो हाईएस्ट कॉस्ट जो फंड है ये इसलिए है क्योंकि इनका जो कासा रेशियो है वो गिरा है। अपार्ट फ्रॉम ये बैंक जितने भी जो दूसरे बड़े बैंक भी हैं उसमें भी जो है कासा रेशियो जो है वो सबका रिड्यूस हुआ है, जिसके कारण से उनके जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो स्क्यूज़ हो गए हैं। ये जो है सारे बैंकिंग के साथ में जो है ये इशू चल रहा है, पूरे बैंक को, पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको ये जो है इशू अभी आ रहा है। बट आने वाले टाइम में जैसे ये रिजॉल्व होता है या ये
जो है अपना प्रॉफिट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ करते हैं। तो डेफिनेटली जब ये इसमें मोमेंटम बनेगा तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी आपको दे सकता है। रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो इनका 1.27 के आसपास में है, विच इज़ क्वाइट गुड आई वुड से। जनरली जो अपने जो सरकारी जो बैंक होते हैं वो उनका जो है करीबन करीबन 1% या 1.1% के आसपास में रहता है। इसका 1.27% है। बीइंग ए प्राइवेट बैंक तो ये अच्छा है, और जो दूसरे जो अच्छे बैंक होते हैं उनका 1.5% 1.7% के आसपास में भी जो है वो रहता है। डिपॉजिट जो है वो ग्रू करा है 22% के आसपास ईयर ऑन ईयर, significantly outpacing industry growth of 11% with a CASA ratio of 24.9%. Net advance grew by 18% year on year compared to the industry of 14% with a gold portfolio growing by 24% year on year. Yield on advance for Q1 financial year 25 at 11.27%, a 7 BPS improvement from Q1 financial year to the 2024. Asset quality remains strong with a gross NPA ratio at 1.69% and net NPA of 0.68% and a provisioning coverage ratio of 82.58. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 23.61% के आसपास में है। टायर 1 ratio at 12.23% with a low risk weight assets of 43-44% of exposure. ऑपरेशन हायर्स देखे तो ब्रांच नेटवर्क जो है वो एक्सपेंड हुए हैं 794 से जो है 757 से 794 हुए हैं। वहीं पर ही जो है 15 न्यू ब्रांचेस जो हैं वो भी इन्होंने इस क्वार्टर में ऐड करी हुई हैं। continued moderate branch expansion planning to enhance a pan India presence and reduce concentration risk, challenging and strategic outlook जो है आने वाले टाइम में जो है इन्होंने क्या मेंशन करा है। द क्वार्टर was described as a soft with elevated cost affecting yield and NIM compression. Management anticipating a rebound in net interest margin to above 4.5% and return on asset to exceed 1.5% in Q2 financial year 25। तो ये जो है काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने आगे आने वाले टाइम में फोरकास्ट दी हुई है कि 4.5% के आसपास में जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहेगा, और रिटर्न ऑन असेट्स जो है ये भी जो है इम्प्रूव होकर जो है 1.5% के आसपास में आ जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा। एक्नॉलेज अ पीक इन कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ग्रॉस NPA एंड नेट NPA एंड क्रेडिट कॉस्ट रेशियो इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल फॉर इम्प्रूविंग मूविंग फॉरवर्ड। तो इनका कहना ये है कि अभी इनके हिसाब से जो है जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है और जो ये जो NPA जो है ये एक हाईएस्ट लेवल पे है, और आने वाले टाइम में जो है ये डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, जिसके कारण से जो है हमें जो है प्राइस में भी जो है मूवमेंट देखने को मिल सकती है। Emphasis on building phase progressing as planned with a vision to transition to a scale phase by 2020-30. Management maintain a positive outlook for Q2 performance and align with previous guidance. Cost of fund and deposit strategy is increased. Cost of fund is increased by 15% QOQ. However, the management maintains that the overall cost remains reasonable. Retail deposit constitute a significant portion of a deposit base with 90% of saving account and 65% of term deposit under 3 crores. Measure taken to augment funding through refinancing and overseas borrowing to stabilize the cost. Guidance to net interest margin remains the range of 4.5% to 4.8% for the full year despite the recent pressure. Asset quality and slippage में ये कह रहे हैं कि slippage for the quarter total approximately of 100 crores with a mix of account from SME and corporate banking. Management undergoes a comprehensive review and restructuring of the corporate banking portfolio to mitigate the risk, expecting of improvement recovery rates from written off accounts contributing to a healthier credit cost outlook. रेगुलेशन चेंज इम्पैक्ट ये बता रहा है कि पेनल इंटरेस्ट जो है वो शिफ्टेड हो गया है फ्रॉम interest to free income, impacting the net interest margin but not advisory affecting the return on assets. Management in analyzing the impact of these changes and considering adjustment to produce structure to maintain the income levels. फ्यूचर गाइडेंस में मैनेजमेंट कह रहा है कि वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, और जो उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो उन्होंने टारगेट और रिटर्न ऑन एसेट का जो टारगेट उन्होंने सेट करा वो अचीव करेंगे विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ stabilization in the cost of fund and improvement yield in the upcoming quarter. Overall credit cost जो है expected to remain slow with a target range of 20 to 30 BPS for full year. तो ये जो है बेसिकली मैंने जो आपको पूरे कंपनी का जो क्या गाइडेंस हैं, इनकी जो कॉन कॉल हुई है उसमें क्या इंपॉर्टेंट नोट्स थे उसके बारे में बताया है।
आप डेफिनेटली इसमें जो है डीप डाइव आप करिए, इसकी प्रेजेंटेशन पढ़िए, इनके पूरा ट्रांसक्रिप्ट को एक बार पूरा गो थ्रू करिए, क्रेडिट रेटिंग में जाइए, इसमें आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और फाइनली जो है एनुअल रिपोर्ट जो है इनकी काफ़ी कंपनीज की काफ़ी लेंदी होती है, बट इसमें जाएंगे अगर आप इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपको एक अलग से एज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब जो है इसमें जो है एक बार जो है हम इसको टेक्निकल पैरामीटर से भी जो है एक बार जज करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो है इसमें आप ये देख लीजिए कि इसमें जो एक जो इसने यहाँ पे जो मूवमेंट जो दिया था प्राइस में, तो वो मूवमेंट जो है ये कहाँ से जो है हम उसके बिल्कुल पास में है। तो ये जो है आपको देखना है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस की जो मूवमेंट है ये करीबन करीबन यहाँ पे जो 2021 से लेके जो है आज तक जो है इसकी प्राइस में मूवमेंट नहीं हुई है, वो 2021 की प्राइस में मिल रहा है। अब 2021 में जो है आप ये देखेंगे कि 2021 में जो है प्राइस तो हमें 2021 के लेवल का मिल रहा है, शेयर का प्राइस जो है 2021 के लेवल में मिल रहा है, बट उसका जो यहाँ पे जो रेवेन्यू जो है वो 1872 करोड़ से जो है 3000 करोड़ हो गया। तो ऑलमोस्ट जो है 2x के आसपास में जो है 1.8x के आसपास में जो है ये मूवमेंट कर चुका है। वहीं पर ही जो है इसका जो नेट प्रॉफिट जो 218 करोड़ का जो रहता था वो 548 करोड़ के आसपास में हो गया, जो कि ऑलमोस्ट जो है आपका जो है 2x के आसपास में हो चुका है। तो अब ये देखिए प्रॉफिट जो है इसका जो है 2x हो चुका है, वहाँ पे जो इसकी जो सेल है वो 1.8x हो चुकी है। तो अब ये बताइए कि आपको जो है ये करीबन करीबन जो है 4 साल पुराने प्राइस में मिल रहा है, और वहीं पर ही जो है इसकी जो मूवमेंट जो है सेल्स की वो 1.8x हो चुकी है, प्रॉफिट जो है वो 2x हो चुका है। तो आप बताइए कि ये जो हमें इस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो कि करीबन करीबन जो है 20% लेस में हमें जो मिल रहा है, क्या ये वैल्यूएशन जो है ये जस्टिफाइड है कि नहीं है। वहीं पर ही जो है इसका जो है मैं आपको इसमें ये दिखा भी देता हूँ कि ये ऑल टाइम हाई से जो एग्जैक्टली कितना है। तो ऑल टाइम हाई से जो अगर आप इसको एग्जैक्टली देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से जो एग्जैक्टली जो है 21.3% के आसपास में जो है ये हमें लेस प्राइस पे हमें अभी इस टाइम में अवेलेबल है। यहीं पर ही जो है हम इसका अगर जो है एक बार टेक्निकल पैरामीटर जो है एक बार हम देख लें, तो टेक्निकल पैरामीटर में जो है हमें एक बार एग्जैक्टली हमें ये देखने को मिलेगा कि अभी जो है इसका कब से कंसोलिडेशन हो रहा है, ये जो है किस तरीके जो है अभी जो है चार्ट पैटर्न ये किस तरीके से बना रहा है, और आने वाले टाइम में जो है ये किस तरीके से जो है ये परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो है दोस्तों मैंने जो है इसका जो है यहाँ पे डेली चार्ट खोल दिया है। इसका डेली चार्ट जो है यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा। अब डेली चार्ट में जो है आपको ये सबसे पहले ये देखना है कि ये जो डेली चार्ट जो है ये किस तरीके से जो है ये मूवमेंट कर रहा है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो 2020 के आसपास में जो इसकी जो मूवमेंट थी वो 2020 से जो है अभी हम 2024 के आसपास में आ गए। तो 20 से 4 साल में जो अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो इसकी जो है मूवमेंट जो है ये ना के बराबर इसकी जो है वो मूवमेंट हुई है। तो क्या इसकी जो मूवमेंट हुई है, इसकी जो मूवमेंट जो हुई है सिर्फ जो है जो 301 के आसपास में जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और अभी जो है ये 332 के आसपास में जो बस यही मूवमेंट है, क्योंकि काफ़ी कम मूवमेंट हुई है। ठीक है, बस इस टाइम में जो है प्रॉफिट जो है वो 2x हो चुका है, और इस टाइम में जो सेल जो है वो करीबन करीबन जो है 1.8x हो चुका है। ये जो है ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब इसके बाद में इसने किस तरीके से मूवमेंट करी है, 2020 में जब ये आया तो ये डाउनफॉल आया इसका, उसके बाद में जो है इसने जो है एक अपवर्ड मूवमेंट बनाया है, जो कि करीबन करीबन जो है 2021 और 22 के मिड में जो है करीबन जुलाई के मिड में जो है इसने एक हाई बनाया, ये ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट देने के बाद में जो है इसने फिर से जो है ये इसमें डाउनफॉल आ गया। डाउनफॉल आने के बाद में जो है ये जून में 2022 की जून में जो है ये फिर से इसने लोअर बनाया। बट बात ये है कि इसने जो यहाँ पे जो एक जो लोअर बनाया था, अब जो है इसका जो लोअर जो है ये इसका ये ऊपर हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बना कि ये लोअर हाई पहला है, और उसके बाद में जो है इसने जो है ये दूसरा लोअर हाई बनाया हुआ है। तो ये जो लोअर हाई बना रहा है इसका मतलब ये कि ये पॉजिटिव जगह में ही है। और इस तरीके से जो है आप इसमें जो है एक लाइन भी खींच सकते हैं। तो ये जो है पहले इसने यहाँ पे लिया है, दूसरा यहाँ पे लिया, और तीसरा जो है यहाँ पे लेने के जो है इसमें चांसेस लग रहे हैं। अब उसके बाद में इसने क्या किया कि यहाँ का जो एक जो ब्रेकआउट लेवल था, अगेन इसने जो है इस ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पे तोड़ा है। तोड़ने के बाद में फिर ये नीचे आके जो है एक जो है ये डाउनवर्ड पैटर्न इसने बनाना चालू करा है। अब ये जो इसने यहाँ पे जो डाउनवर्ड चैनल बनाया है, इसमें भी आपको ये देखने की बात है कि यहाँ पे जो है अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज मैं इसको लेकर आ जाऊँ, तो ये जो है अगर मैं इस चार्ट के बारे में डिस्कस करूँ, जो कि अक्टूबर 2023 से जो है करीबन करीबन जो है एक साल का अगर मैं इसका चार्ट देखूँ, तो ये जो जहाँ पे एक साल पहले ये था उसी चैनल पे जो है एक बार उसके पास में आके इसने मूवमेंट करी थी, और अभी जो है फिर से उसी चैनल के बिल्कुल पास में आके जो है यहाँ पे से जो है ये बैकवर्ड का डायरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है।
तो अब दोस्तों इसमें देखने की बात ये है कि ये जो इसने जो यहाँ पे ये जो चैनल बना रहा है, अगर ये यहाँ से अगर ये तोड़ेगा तो डेफिनेटली जो है इसको जो है एक मोमेंटम का बेनिफिट मिलेगा। और जब ये मोमेंटम का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो है ये अब फिर जैसे इसको मोमेंटम आएगा तो ये ऑल टाइम हाई में है, और ऑल टाइम हाई आने के बाद में इसका जो बेनिफिट ये है कि इसकी जो सेल्स जो हैं वो भी ऑल टाइम हाई हैं, प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन ऑल टाइम हाई तो नहीं है प्रॉफिट, बट जो है एक अच्छा इसका जो है प्रॉफिट है, एक अच्छे वैल्यूशन पे है, क्योंकि ये जो हमें जो है करीबन करीबन जो है 4 साल पुराने प्राइस में, 4 साल 4 ईयर बैक का जो प्राइस जो था उस प्राइस में जो है हमें मिल रहा है, जबकि जो इसका जो सेल और इसका जो प्रॉफिट जो है वो समवेयर अराउंड जो है वो ऑलरेडी 2x हो चुका है। तो हमें दोस्तों इसी तरीके से जो है वो स्टॉक फाइंड आउट करने हैं जिसमें जो है एक अच्छे वैल्यूएशन में जो एक अच्छे लेवल पे हो, जिस तरह से कि ये स्टॉक मिल रहा है। और हमें जो है इंडस्ट्री भी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि जो इंडस्ट्री जो है अभी हीट जिसमें नहीं हो, तो अभी देखा जाए तो ये जो इंडस्ट्री जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंडस्ट्री जो है ये हमें जो है सबसे अच्छी वैल्यूएशन जो है इसी में देखने को मिल रही है। तो इसलिए जो है आप देख रहे होंगे कि मेरे ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ही जो है वो ज़्यादातर हैं, बट इसके अलावा भी जब मुझे लगता है कि कहीं दूसरी अच्छी कंपनीज अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही हैं तो डेफिनेटली वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो आज जो है हमने CSB बैंक के बारे में बात कराया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन बैंक है, काफ़ी अच्छा बैंक है। प्रमोटर की जो रिड्यूसिंग जो होल्डिंग हुई है वो सारी की सारी FII और DIA ने एब्जॉर्ब करी है, और इवन की जो रिटेलर है वहाँ से भी जो है कुछ उन्होंने जो है वो बाय करा हुआ है। ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसके बाद में जो है इसका जो चार्ट पैटर्न है इससे हमें पता लग रहा है कि 4 साल पुराने प्राइस में जो है ये हमें अभी अवेलेबल है, जबकि इसका जो सेल्स और प्रॉफिट जो है वो 2 गुना के आसपास बढ़ चुका है। टेक्निकली जो है हमें जो है ये जो है लोअर हाई बनाते हुए हमें दिख रहा है, और लास्ट 1 साल के पहले जो इसने जो बेस बनाया था वहीं से जो है हमें ये एक रिवर्सल लेता हुआ हमें ये दिख रहा है। तो ये जो है ये मुझे जो है एज़ पर वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम इसको आने वाले 3 से 5 साल तक अगर इसको होल्ड करके चलें दोस्तों, तो मुझे ये विश्वास है कि ये जो है एक अच्छा जो है वो स्टॉक जो है वो बन सकता है, और आने वाले टाइम में एक आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक बेहतरीन कंपनी के साथ में जो है उसकी स्टडी करते हुए देखेंगे। तो तब तक जो है आप मेरे ये जो चैनल है इसको शेयर लाइक कमेंट करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और जो हमारा जो मोटिव है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जो करनी है इस जर्नी में जो है अपने सारे फ्रेंड्स को, कलीग्स को, फैमिलीज़ को जो है इसमें लेके चलिए, ताकि सारे के सारे जो हैं एक अच्छा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकें, और एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो है हम आने वाले 25 से 30 सालों में हम जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को जो है सारे इकट्ठा मिलके जो है हम इसको अचीव कर सकें। यही मेरा दोस्तों मेरा यही जो है मेरी मेरा जो है मेरी सोच यही रहती है कि मेरा जो इफ़ेक्ट जो है मैं जो मेहनत जो कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो है ये सारी चीज़ें भी सीख सकें कि किस कंपनी को किस तरीके से जो है वो स्टडी करनी है, कौन सा वैल्यूएशन है, किस तरीके से जो है हम इसको वैल्यू कर सकते हैं। टेक्निकल कुछ पैरामीटर्स में हम डिस्कस करें कि टेक्निकल हमें कैसा लग रहा है, आने वाले टाइम में टेक्निकल क्या कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है दोस्तों सीखनी है, देखनी है, लर्न करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है दोस्तों नेक्स्ट वीक जो है वो मिलेंगे, तब तक के लिए जो है आप जो है अपना ध्यान रखिए, वीडियोस को शेयर लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, आई एम साइनिंग ऑफ, दिस साइड मन थापा, टेक केयर, बाय।